नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे लोग रियल लाइफ आयरन मैन कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्पेस में रॉकेट भेजे, इलेक्ट्रिक कारों को पॉपुलर बनाया और दुनिया को भविष्य की ओर ले जाने में लगा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की। तो चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी की कहानी, उनके संघर्ष, उनके जुनून और उनके बड़े बड़े सपनों के बारे में। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर थे और मां मय मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन। बचपन से एलन बहुत इंट्रोवर्ट और शांत स्वभाव के थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। 9 साल की उम्र तक उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पूरी पढ़ ली थी। 10 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार कंप्यूटर खरीदा और खुद से ही प्रोग्रामिंग सीख ली। 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया और उसे $500 में बेच दिया। 17 साल की उम्र में एलन साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा चले गए, फिर अमेरिका आए। उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। 1995 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ 2 दिन में छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इंटरनेट दुनिया को बदलने वाला है। इसके बाद उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर जिप्टो नाम की एक कंपनी शुरू की जो न्यूज़पेपर्स के लिए ऑनलाइन सिटी गाइड बनाती थी। 1999 में उन्होंने यह कंपनी कॉम्पैक्ट को करीब $300 मिलियन में बेच दी। जिप्टो बेचने के बाद उन्होंने X.com नाम की एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी शुरू की। बाद में यह कंपनी पेपाल बनी और 2002 में ईबे ने इसे $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इस डील से एलन मस्क को करीब $180 मिलियन मिले। लेकिन अब असली कहानी शुरू होती है। एलन का सपना था इंसान को मंगल ग्रह तक पहुंचाना, इसलिए उन्होंने 2002 में स्पेसएक्स नाम की कंपनी शुरू की। लोगों ने मजाक उड़ाया, एक इंटरनेट वाला रॉकेट बनाएगा। शुरुआत में 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए, पर एलन ने हार नहीं मानी। चौथे प्रयास में फैल्कन 1 सफल रहा और तभी से स्पेसएक्स ने इतिहास रचना शुरू कर दिया। स्पेसएक्स आज नासा के साथ मिलकर काम करती है और उसका स्टारशिप प्रोजेक्ट इंसानों को मून और मार्स पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। 2004 में एलन मस्क टेस्ला मोटर्स से जुड़े। वो चाहते थे कि दुनिया फॉसिल फ्यूल से हटकर क्लीन एनर्जी की ओर बढ़े। टेस्ला की शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई, कई बार कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई, लेकिन एलन ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि अपनी सारी कमाई भी। आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स और मॉडल वाई जैसे कार्स पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। सिर्फ कार और रॉकेट ही नहीं, एलन ने सोलर सिटी नाम से सोलर एनर्जी पर भी काम किया। हाइपरलूप का आइडिया दिया जो एक अल्ट्रा फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। द बोर्डिंग कंपनी बनाई जो अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए ट्रैफिक का समाधान ढूंढती है। एलन मस्क का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर कंट्रोल में ना हो तो खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए उन्होंने न्यूरालिंक नाम की कंपनी शुरू की जो ब्रेन और कंप्यूटर को जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इससे लोग पैरालिसिस जैसी बीमारियों का इलाज कर पाएंगे और एआई को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को करीब $44 बिलियन में खरीदा और इसका नाम बदलकर एक्स रख दिया। वो इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का मंच बनाना चाहते हैं। एलन मस्क का मानना है कि कोई भी समस्या तब तक असंभव नहीं होती जब तक हम उसे हल करने की ठान ले। उनकी सोच है, रिस्क लो, फेल हो जाओ, लेकिन सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। स्पेसएक्स के रॉकेट फेल हुए, टेस्ला में प्रोडक्शन की दिक्कतें आई, मीडिया ने आलोचना की, कई बार कंपनी बंद होने वाली थी, लेकिन एलन कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने हर बार एक नया रास्ता खोजा। एलन मस्क की पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रही है। उनके कई बच्चे हैं और वो कई बार रिलेशनशिप्स को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन उनका फोकस हमेशा इनोवेशन पर ही रहा है। एलन मस्क को कई इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2021 में टाइम मैगजीन ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है, लेकिन उनका सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि मानव जाति को आगे ले जाना है। एलन मस्क की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको उन्हें पूरा करने के लिए बड़े फैसले भी लेने होंगे। कभी हार मत मानो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। सोचो बड़ा, करो बड़ा, यही है एलन मस्क का मंत्र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप एलन मस्क को एक इंस्पिरेशन मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।